डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपसे ये कहना है कि प्लीज़ अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कभी भी हैरान परेशान हताश मत होइए। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, नो डाउट। कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने देखा कोटा का एक छात्र जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिसक्वालीफाई हो गया, मीन्स कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस शर्मिंदगी से छुपाने के लिए फिर इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। वो अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था, बहुत सारी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई थी, बहुत सारी आशाएं उससे जुड़ी हुई थी, उनके माँ बाप की वही इकलौता उम्मीद था। तो क्या आप इतना परेशान हो? एक बार सोच कर देखिए, उस मनोस्थिति के बारे में सोच कर देखिए कि अगर आप कमिट कर लेते हो, सुसाइड कमिट कर लेते हो, उसके बाद आपके माता पिता का क्या होगा? हाँ, माना कि आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आप नहीं फेस कर सकते उनको, हो सकता है आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही हो कि नहीं मैं फेस नहीं कर सकता, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ रिजल्ट का कि मम्मी पापा को बता सकता हूँ कि नहीं हुआ। हाँ, वो फ़ोन करते हैं, उम्मीदों के साथ फ़ोन करते हैं, पर टेक योर टाइम। मैगी थोड़ी 2 मिनट में बन जाएगी, टाइम लगता है। बड़ी चीज़ों में मेहनत में टाइम लगता है। छोटी सी 4 दीवार का घर बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम दिनों में बन जाता है। और अगर ताजमहल बनाना है तो टाइम लगता है। दूसरे शब्दों में कहें, अपने लक पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। हर बार आपको असफलताएं नहीं मिलेंगी, हो सकता है आपको बस एक बार ही तो सफल होना है। उस एक बार के इंतजार करिए, उस एक बार के लिए रुके रहिए, कोई भी गलत कदम मत उठाइए। पता है, बोला जाता है एक बैट्समैन को हर बॉल पे विकेट बचाने के लिए किस्मत की जरूरत होती है, लक की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है। पर एक बॉलर को बस एक बॉल पे सफल होना होता है, उस एक बॉल में वो अपना विकेट चुरा लेता है। तो अपने उस एक बॉल का इंतजार करें, वेट फॉर दैट, पेशेंस रखिए। मानते हैं कि आप एक्सट्रीम लेवल पे जाकर दोबारा से पढ़ाई नहीं होती, दोबारा से मेहनत नहीं, तो वही किताबें, वही चीज़ें बार बार देखने में मन नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, अगर आप 90% अपनी सफलता की ओर पहुंच चुके हैं, बस एक कदम और लेना है। नहीं होता तो जरूरी नहीं कि सरकारी जॉब मिले, जरूरी नहीं कि आप वैसी नौकरी ही करें या फिर नीट क्वालिफाई ही करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जीवन को अच्छे से चला सकते हो सकता है गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हो, उससे बेटर चुना हो सकता है परिवार के रहें कि आप परिवार के साथ रहकर अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें। नौकरी पाकर आप दूर रहें, इससे अच्छा है कि आप परिवार के साथ रहकर, घर में रहकर थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, पर अच्छे से सुकून से खाएंगे। परेशान मत हो। और मम्मी पापा माता पिता जो भी जिनके बच्चे हैं, आप उम्मीदें रखिए, पर इतनी भी नहीं कि उनको डिप्रेशन में जाना पड़े, उनको शर्मिंदगी महसूस हो, वो बताने में हिचकिचाएं आपको, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत है। वो जमाना नहीं रहा कि बस किसी भी वैकेंसी में थोड़े से बच्चे हैं पास होकर निकल जाएंगे। हर जगह भीड़ है, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। आप भी समझिए इस बात को। पढ़ाई लिखाई कराइए, पर पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी नहीं। पढ़ाई लिखाई कराइए, माइंड को ब्रॉड करने के लिए पढ़ाइए ताकि वो हर चीज़ को समझ सके, सोचने समझने की क्षमता बढ़ सके, हर चीज़ को समझने में आसानी हो। किसी भी फील्ड में हो जाएगा, किसी भी फील्ड में वो बिजनेस करता है, वो कोई प्राइवेट जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, पर वो अच्छा करेगा, पढ़ लिख कर वो अच्छा करेगा। इस चीज़ को समझिए, उनका साथ दीजिए और उनके मोराल को हाई करिए। कभी भी उनको ये मत दर्शाइए कि नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, घर मत आना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ इज सो लॉन्ग। थैंक यू।